राधे राधे। मैं आप सभी को बताती हूँ कि मेरे मड्डू जी के साथ, उनकी सेवा के साथ मेरी दिनचर्या क्या रहती है। सबसे पहले सुबह सुबह मैं उनको घंटी बजा के उठाती हूँ, अपने कान्हा जी को, क्योंकि मौसम थोड़ा पलट रहा है। मैं उनको पतला वाला ब्लैंकेट उड़ाती हूँ। वो भी उठो मेरी राधा रानी और मेरे कान्हा जी, ये दोनों उठ गए हैं और मैं इनको सबसे पहले जल पिलाती हूँ। उसके बाद इनको गरम गरम दूध और थोड़े बादाम। जय श्री राधे। अब हमारे मड्डू जी और माधवी जी का नहाने का समय हो गया है, तो उनके स्नान के लिए ये उनका टब है जो मैंने पहले निकाल रखा है। ये उनका पानी जिससे वो नहाते हैं, हल्का सा गुनगुना ले लेती हूँ। श्रृंगार का सामान, थोड़ा माला चंदन मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। और जैसे आज बुधवार है तो मैंने उनकी हरी ड्रेस निकाली है। मैं नियम से अपने मड्डू जी और माधवी जी को नहलाने के बाद हमेशा शालिग्राम जी को भी स्नान कराती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हमारे मड्डू जी और माधवी जी ने स्नान कर लिया है। उसके बाद मैं अब इनका श्रृंगार करती हूँ। तो इनको अलग अलग रंग की माला पहनाती हूँ और मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर दिन के वस्त्र इनके अलग अलग रंग की रखूँ। जैसे सोमवार का सफ़ेद और मंगलवार का लाल, आपका बुधवार का हरा, बृहस्पतिवार का पीला, शुक्रवार का नारंगी और शनिवार का नीला या काला और आपका रविवार का गुलाबी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन। देखिए, अब हमारे दोनों मड्डू जी और माधवी जी तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैं इनको अब चंदन का टीका लगाती हूँ, दोनों को और अपने शालिग्राम जी को भी। और फिर मैं स्वयं भी उस टीके को लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं इनको इत्र लगाती हूँ, जिससे हमेशा ये महकते रहते हैं और हमारे जीवन में भी वो सुगंध बरसाते रहते हैं। उसके बाद फिर छोटा सा मैं इनको काजल का टीका लगाती हूँ, जिससे और इनकी नज़र उतारती हूँ। अरे माता पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी। तुम बिना और ना दूजा, प्रभु बिना और ना दूजा। आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म
परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। अब हमारे कान्हा जी के सुबह के नाश्ते का समय हो गया है। तो जो भी मेरे घर में बना होता है, मेरे घर में सात्विक खाना ही बनता है। फल, सब्जी, पराठा जो भी बनता है वो मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ बड़े प्यार से। तो अब आया शाम का समय। शाम के समय हम अपने कान्हा जी की आरती करते हैं और उसके बाद मैं उनको दूध का भोग लगाऊंगी। शाम की सभी को राधे राधे। अब दूध के भोग के बाद, हम कान्हा जी की आरती करने के बाद अब टाइम है रात के भोजन का। आज मैंने ये भोजन नहीं बनाया। आज मेरी फ्रेंड चारू के यहाँ किट्टी का प्रोग्राम था, तो वहीं से उसने मुझे ये इडली और सांभर दिया, तो मैंने वही अपने कान्हा जी को भोग लगाया और उनको प्रेम से खिलाया। अब रात को 9 साढ़े 9 बजे मैं इनके कपड़े वस्त्र चेंज करके नाइट सूट पहना के इनको सुला दूंगी। आज की दिनचर्या आप सभी को कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना और कमेंट में ज़रूर लिखना, और मैं इस दिनचर्या में और क्या कर सकती हूँ इसका भी मुझे थोड़ा आइडिया देना। थैंक यू। राधे राधे। तो अब हमारे मड्डू जी और माधवी जी के शयन का समय आ गया है। ये हमारी माधवी जी का प्यारा सा नाइट सूट है। अब मैं इनके कपड़े चेंज करती हूँ रात को, और ये इनका बेड है, ये बिस्तर, ये हमारे मड्डू जी के नाइट सूट, और ये इनका ओढ़ने का ब्लैंकेट। अब मैं इनको सुलाऊंगी और मैं इनके वस्त्र चेंज करके थोड़ी इत्र सेवा करती हूँ, और उसके बाद फिर हम हमारे प्यारे मड्डू जी और माधवी जी सो जाते हैं। राधे राधे। ये देखिए हमारे प्यारी माधवी जी और मड्डू जी दोनों नाइट सूट में आ गए हैं, और अब हम इनको प्यार से इनके बिस्तर पर सुलाएंगे। मैं कभी इनको लोरी गा के, कभी किसी भजन के साथ इनको धीरे से सुला देती हूँ, क्योंकि हैं तो हमारे लड्डू गोपाल बिल्कुल छोटे से प्यारे से बाल स्वरूप में हमारे घर पधारे, और हम इनको खूब प्यार और लाड देते हैं, और कहते हैं ना, ये कृपा भी सबको नहीं मिलती है, ये कृपा भी कुछ ही लोगों को मिलती है। तो